सत्संग सुनते हैं लोग, लेकिन जिस तरह से सत्संग नरसिंह मेहता सुनते थे, संत नरसिंह मेहता गुजरात में हुए संत नरसिंह मेहता। बहुत लोगों को पूछिए हर्षद मेहता का नाम जानते हैं? बोले हाँ महाराज, वो जो बहुत बड़े शहर के वो क्या थे, शेयर मार्केट के वे उसको क्या बोलते हैं, डीलर, वो थे। चीटर तो बाद में हुए। तो नरसिंह मेहता भी गुजरात में हुए। नरसिंह मेहता की बेटी का विवाह होने वाला था। विवाह का दिन तय हो गया, सारी व्यवस्था बना ली गई। जब सारी व्यवस्था बना ली गई, भोज भंडारा का आयोजन कर लिया गया, तो नरसिंह मेहता से बहुत लोग चिढ़ते थे कि बड़ा भगत बनता है, बड़ा भगत बनता है। तो कुछ विरोधी लोग अपने अपने सगे संबंधी को दूर दूर से बुला लिए कि नरसिंह मेहता के प्रतिष्ठा में बट्टा लगा देंगे, आंच लगा देंगे। तो बहुत लोग आ गए भंडारा पाने के लिए। सज्जनों, इतने लोग भंडारा पाने के लिए आ गए कि नरसिंह मेहता की पत्नी घबरा गई। वे ऐसे संत हुए, नरसिंह मेहता ऐसे संत हुए कि सदगृहस्थ में होते हुए पर भी संतत्व गति को प्राप्त किए हुए पुरुष थे। ऐसे पुरुष, संतत्व को प्राप्त किए हुए पुरुष। तो घर परिवार में रहना कोई बुरी बात थोड़ी ना है। घर में जो नारी है, घर में जो पुत्री है, पुत्र है, पति है, पत्नी है, जो भी है, सबके प्रति सुंदर भाव रखिए, एक दूसरे के प्रति। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि परस्परम भावम भावयन्तः। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहने की कृपा की है कि जिस परिवार में पहले तो घर को ही सुंदर बना लीजिए, पत्नी को पत्नी समझिए, पति को पति समझिए। कभी कभी लोग पति को, आजकल जो विशेष पढ़ी लिखी नारी है, आप लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, विशेष पढ़ी लिखी नारी जो है पति को मतलब नौकर समझती है। नहीं, पति के प्रति कल भी मैं निवेदन कर रहा था कि पति के प्रति बहुत सुंदर भाव रखिए। और पत्नी भी देवी के रूप में है मेरे घर में, लक्ष्मी के रूप में। अपनी पत्नी को लक्ष्मी स्वरूपा समझिए, तब ऐसा परस्पर भाव जिस परिवार में होगा, फिर उस परिवार का क्या कहना। इतना सजेगा, संवरेगा, इतनी उन्नति होगी, इतनी समृद्धि होगी, इतना प्रेम होगा कि थोड़ी देर भी ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो वह प्रार्थना मान्य हो जाता है। प्रार्थना हम लोगों की सुनी नहीं जाती है। कब? जब घर में बहुत तरह की वैमनस्यता बनी रहती है। तो प्रार्थना, भले जीभ से लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन मन तो कुछ और ही सोच रहा होता है। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि पारिवारिक जीवन में एक परस्पर भाव होना चाहिए, एक दूसरे को समझिए। आजकल के जो साइकोलॉजिस्ट लोग हैं वो कहते हैं, जब ये लोग परेशान होकर के साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, आजकल बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट लोग क्लिनिक खुला हुआ, वहां कोई दवा नहीं लिखी जाती है, मेंटल हीलिंग करते हैं, क्योंकि लोग बहुत परेशान हो गए हैं आजकल। तो ये साइकियाट्रिस्ट लोग क्या करते हैं, यही सब बात कहते हैं। क्या कहते हैं? हे, यू मस्ट अंडरस्टैंड योर वाइफ। और वाइफ जब होती है, नारी कोई होती है, तो वो बोलते हैं कि यू मस्ट अंडरस्टैंड एंड गिव द इंपॉर्टेंस टू योर हस्बैंड।
try to understand. When the misunderstanding will be there, your family is going to be a hell family. नरक नारकीय परिवार हो जाएगा। तो अगर सत्संग सुनते रहेंगे तो किसी भी मनोचिकित्सक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सदगुरु महाराज का कितना बड़ा उपकार है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि सत्संग से जो लोग सत्संग करते हैं उनका परिवार भी सजता है। उन परिवार के सभी लोगों की बुद्धि नहीं सुबुद्धि, क्योंकि संत सुंदर दास जी महाराज ने कहा कि सत्संग करेंगे तो सुबुद्धि की प्राप्ति होगी। बुद्धि सबके अंदर होती है, लेकिन सुबुद्धि क्या है? सुंदर बुद्धि। तो नरसिंह मेहता की पत्नी बहुत घबरा गई, बहुत घबरा गई, और अपने पति से बोले कि देखते क्या हैं, प्रतिष्ठा में बट्टा लग जाएगा लोग अगर ऐसे चले गए बिना खाए, क्योंकि निमंत्रण आपने पूरे गांव को दिया है, पूरे समाज को दिया है। तो नरसिंह मेहता बड़े विनम्र पुरुष थे, अपनी पत्नी से कहने लगे कि देवी बताओ आपका क्या आदेश है, जो आदेश होगा वही करूंगा मैं अभी। तो मेरा भी आदेश नहीं है, मेरे पतिदेव, मेरा कोई आदेश नहीं है, विनती है, निवेदन है कि आप बाजार जाकर कुछ सामग्री उधार लेकर आ जाइए। मुझे पता है कि आपके पास पैसे मुक गए, पैसे समाप्त हो गए, बाजार जाकर कुछ उधार ले आइए। और नरसिंह मेहता इतनी बात सुनकर चल पड़े बाजार की ओर, और इधर भोज भंडारा भी शुरू हो गया था। लोग भंडारे झीमने लगे थे, खाने लगे थे। नरसिंह मेहता जब चले, अभी कुछ किलोमीटर चले ही थे कि रोड के किनारे इसी तरह से सत्संग हो रहा था, और सत्संग में तो परमात्मा का ही गुणगान होता है। तो नरसिंह मेहता जी सत्संग होते हुए देख करके भूल गए कि हमें बाजार से सामग्री लाना है, और वे सत्संग में आकर बैठ गए। पीछे जगह खाली थी, पीछे बैठ गए। और ध्यान दीजिए, सत्संग में पीछे कोई आते हैं तो पीछे ही बैठ जाना है, क्योंकि सबै भूमि गोपाल की, जहां बैठेंगे वहां से आप सुन पाएंगे। बहुत बार लोग प्रणाम करने आते हैं, बीच में सबका ध्यान बटा देते हैं। तो नरसिंह मेहता जी बैठ गए पीछे सत्संग में और मगन हो गए। आंख खोलते हैं, कभी महात्मा का दर्शन करते हैं, आंख बंद करते हैं तो अपने परमात्मा का वे दर्शन कर रहे होते हैं, मगन हो गए। अब इधर जिनका ध्यान करते हैं उनको तो खबर थी उस विठल देव को, यानी अपने इष्ट जिनका वे ध्यान करते थे, उनको बड़ी चिंता हो गई कि अब क्या करें। तो भगवान नरसिंह मेहता का रूप बना लेते हैं, ठीक, क्योंकि प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, वे तो समर्थ हैं, किन्हीं का रूप धारण कर सकते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, संत नरसिंह मेहता का रूप बना लेते हैं, और बना करके मन ही मन भगवान संकल्प करते हैं। तो कितने बैलगाड़ी सामग्री से लदा हुआ भगवान के सामने प्रकट हुआ। भगवान उस बैलगाड़ी पर बैठे, एक नहीं 25 गाड़ियां बैलगाड़ी, इतनी सामग्री लेकर के नरसिंह मेहता के यहाँ पहुंच गए। भगवान नरसिंह मेहता के यहाँ पहुंचे, नरसिंह मेहता के रूप में, और भगवान का संकल्प था, न जाने लोग कहां से आए,
फटाफट फटाफट सारी सामग्री उतारी गई। इतनी सामग्री थी कि नरसिंह मेहता के घर में सामग्री रखने की जगह नहीं बची। श्री सद्गुरु महाराज। माता नरसिंह मेहता की पत्नी माता जी ने कहा कि सामग्री भी लाए तो इतने ले आए, इतना कर्ज उधार, इतना कर्ज करके ले आए, इतना कर्जा किया आपने। भगवान ने कहा कि देवी चिंता मत करो। भगवान जो नरसिंह रूप में थे तो उनके पत्नी को कहा कि देवी आप चिंता मत कीजिए, जो बचेगा तो फिर वापस कर देंगे। सज्जनों, भगवान ने ऐसा संकल्प किया, बड़े बड़े भंडारी वहां आ गए और अब जो व्यंजन बनने लगा, इतनी सामग्री बनी, इतना आइटम बना, इतना व्यंजन बना, लोग खा खा करके बड़े तृप्त होने लगे और बोले जी ऐसा भंडारा तो कभी हम लोगों ने खाया नहीं। जब भगवान ही सामग्री लेकर के आए हैं तो सामग्री कितनी दिव्य होगी। इतनी दिव्यता भंडारा में आया कि सब लोग खूब रुचि से, खूब आनंद मन से भंडारा खा करके अपने अपने घर जाने लगे। भंडारा जब अब पूरा होने को था तो इधर सत्संग पूरा हो गया जहां नरसिंह मेहता जी बैठे थे। अब भगवान तो सामग्री दे करके चले गए। अब नरसिंह मेहता की पत्नी भंडारा खिलाने में फलाना जी, चिलाना जी, ढिकाना जी सब लोग आ गए, सबको भोजन करा रहे थे, सबको भंडारा वो बांट रही थी, परोस रही थी, बरता रही थी। जब सत्संग इधर पूरा हुआ, आरती हुई, तो नरसिंह मेहता आंख खोलते हैं तो देखते हैं कि समय तो बहुत हो गया, पहर तो बीत गया। अब उधर दुकान भी बंद हो गई होगी, रात्रि का समय था। बड़े हाथ को मसलते हुए, पछताते हुए, आज तो हमारी ऐसी खबर लेगी मेरी पत्नी, हम ही जानते, अब क्या होगा। बड़े डरे 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 जब घर पहुंचे तो घर में आज उनकी पत्नी, क्योंकि भगवान का दर्शन हुआ था, चेहरा चमक रहा था उनका और बहुत आनंदित प्रफुल्लित थी, प्रसन्न थी। नरसिंह मेहता जैसे घर में गए, द्वार पर गए तो नरसिंह मेहता की पत्नी अपना सिर रखकर उनके पैरों पर प्रणाम कर रही है और कह रही है कि धन्य है आप, धन्य है, आज तो आपने कमाल कर दिया मेरे पति देव, मेरे पति भगवान, आपने तो आज बड़ा कमाल कर दिया। तो नरसिंह मेहता को लगा अभी बात तो पूरी हुई थी नहीं, कमाल कर दिया मतलब इज्जत में बट्टा लगा दिया लगता है। लेकिन पत्नी कहती है कि आज भंडारा जो बना, आज लोगों ने जो खाया, सामग्री इतनी बची हुई है, इतनी सामग्री, भंडारा बहुत बचा हुआ है, बड़ा धन्य धन्य हो गए हम। और सब लोग थे थे कर रहे थे भंडारा पा करके, इतनी बहुत सामग्री ला करके आपने रख दिया। मैं निवेदन कर रहा था नरसिंह मेहता से, जब उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि आज तो इतनी सामग्री, लोगों ने भंडारा खूब पाया है, खूब आनंदित हुए, तब नरसिंह मेहता अपने इष्ट भगवान को याद करके सत्संग में बैठने की महिमा, कि धन्य है मेरे प्रभु कि मैं उनके सत्संग में बैठा था और मेरे लिए मेरे प्रभु मेरी प्रतिष्ठा की रक्षा कर रहे थे, मेरे लिए सारी व्यवस्था उन्होंने बनाई। तो सत्संग का इतना प्रभाव है कि महापुरुषों ने कहा कि जीवन में सत्संग को कभी किनारे मत कीजिए, सबसे मूल चीज है सत्संग।